तो दोस्तों आप ये चेक करें कि बिग बॉस की रेटिंग इस हद तक गिर चुकी है कि उनको रेटिंग बढ़ाने के लिए मुनव्वर की एक लाइव परफॉर्मेंस करवानी पड़ रही है वहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले मुनव्वर भाई। ये बात है। मेरे ख्याल से सुनने में ये आया कि ये राशन टास्क है हाँ। बेसिकली। और उसमें होगा ये कि उनको एक बजट दिया जाएगा और बोला जाएगा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मुनव्वर का परफॉर्मेंस देखने जाएं और उसका हम्म। टिकट 5,000 रुपये का है, हाँ। ठीक है, या फिर ये कि आप ग्रॉसरीज खरीदें हम्म। और अपने राशन कमाएं। तो अब ये अब आप उसकी भी ये देखें कि यार मुझे जो दिखा प्रोमो हाँ। से हर चीज़ से कि आधे से ज़्यादा घर तो बैठा हुआ है, तो मतलब लोगों ने राशन से ज़्यादा प्रेफर किया मुनव्वर की मुनव्वर को। परफॉर्मेंस और वो चीज़। मेरे ख्याल से 3 लोग थे जो मुझे नहीं दिखे। हाँ। वो थे आपकी ऐश्वर्या, हाँ। आपके अनुराग भाई भाई जो कि अनुराग उनका का तो तो बनता है बनता है डिजर्व, वो वो तो, क्या और करें। आपके औरा, तो हाँ। उन्होंने इन तीन का हो और सकता आपको है, समझ नहीं आया होगा। हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि म्यूचुअली डिसाइड किया हो कि यार औरा को वैसे ही समझ नहीं आएगा और ऐश्वर्या को भी, उनके हाँ। ऐश्वर्या को राशन से ज़्यादा प्यार है, तो उसको टाइम दिया कि बोला कि आप लोग जो है ना राशन खरीद लो, हम लोग इसी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अच्छा, मतलब उनको पहले ही पता होगा कि जो लोग नहीं आ रहे वो राशन लेंगे, या फिर ऐसा तो हाँ, नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि दो वो अगर ऑप्शन है टिकट ना, खरीद लेंगे जो तो आपको राशन नहीं मिलेगा। जो आपको बजट दिया है उसके दो ऑप्शन है, हम्म। या तो आप 5,000 स्पेंड करके उसका शो देखो, या हम्म। फिर आप सुपरमार्केट जाके राशन लो। तो ये ओके। मेरे ख्याल जो सुनने में आई चीज़ आई वो लेकिन यही है। मुनव्वर को ये टास्क दिया गया ना, तो मुनव्वर ने बहुत स्ट्रेटेजिकली ही काम किया होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको पता तो होगा ना कि राशन के पैसों से जो है वो शो देखा जा रहा है। तो उसको कोई ना पता कोई है, गेम तो घुमाई होगी आपको उसने। पता है लास्ट जो भी राशन आया था उसको पता है कि एक चावल रोटी का भी कुछ आ जाए तो उसमें बिल्कुल। गुजारा हो ही जाना है, मरना किसी ने नहीं है, तो इसलिए वो वो थोड़ा लग्जरी वाला सीन जो होता है ना, जिसमें कॉफ़ी आ रही होती हम्म है आपके लिए, चॉकलेट्स आ रही होती हम्म हैं और पता नहीं क्या क्या आ रहा होता है, बस वो नहीं मिलती उसमें, बिल्कुल लोग रोना धोना मचा देते हैं, बिल्कुल। लेकिन पेट भर के और खाना दूसरा मिलता ये है। भी है कि ऑब्वियसली जब कन्फेशन रूम में बुला के उसको ये टास्क दिया गया कि यार ये हाँ। आपने करना है और आपने कहा था कि आपने टिकट बिकेंगे तो आप लोग सक्सेसफुल, तो ऑब्वियसली जब बिग बॉस टास्क दे रहा है कि भाई नहीं आओ और आपने लोगों को बुलाना है, तो वो ऑब्वियसली एफर्ट करेगा कि भाई आए लोग, हम्म। वो तो नहीं ना बोलेगा नहीं यार राशन ले लो मेरा छोड़ छोड़ दो, तो हम्म। ये बात भी है। अच्छा, ऐसे अगर पर्सनैलिटी की बात करूँ या कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूँ, तो मुनव्वर थोड़ा सा मूव ऑन होता हुआ नज़र आया है। उसके फ्रेंड सर्कल में मुझे चेंज नज़र आ गया है, मुझे ईशा समर्थ और नील के साथ वो नज़र आना शुरू हो गया है। अंकिता, विकी और इवन आज आप देखें अभिषेक को भी कहा ठीक है तुम्हें जो है वो यू आर फीलिंग सॉरी फॉर मी ना, तो आई एम नॉट सॉरी, इस हम्म तरीके से। हम्म तो अब वो आड़े हाथों ले रहा है, एक डेवलपमेंट हो रही है उस एक्टर में, जिन लोगों ने उसको समझाया उसका पॉजिटिवली उसने उसको एक्सेप्ट किया और वो मूव ऑन हो रहा अच्छा, है। मेरा थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस अच्छा। ओपिनियन है, वो ये कि मनारा के साथ चलो एटलीस्ट अभी जो उसका फोकस जो हम्म। बात भी हो रही थी वो मनारा से रिलेटेड हो रही होती है, हाँ। ईशा के साथ भी अंकिता के साथ भी, कि नहीं उसके वो कहाँ स्टैंड करता है। बाकी जो है वो सबके साथ पहले भी बैठता था, रिंकू जी के साथ, हची के साथ, हर लोगों के साथ वो बैठता था, तो वो कुछ नहीं है। लेकिन अभिषेक का जैसे था, तो वो मुझे लग रहा है कि अभी भी जो है ना उसने नॉमिनेशन में भी सेव किया कि सिंस अभिषेक दोस्त है, दोस्ती मनारा निभाई दोस्त है, है, वो तो विक्की निभाई है। दोस्त, तो उसने निभाई है, वो नहीं किया। हाँ। और अभिषेक भी उसके बाद जाके उसको गले मिल रहा है, चीज़ हो रहा है, तो वो मेरे ख्याल से उसको समझाना मुनव्वर को चाहिए कि भाई हम्म। वो वहाँ पे विकी और उसकी में बोल रहा है कि मैं उसका साथ हूँ, मैं उसका साथ हूँ, हम्म। लेकिन उसको बताना चाहिए कि यार कौन गलत है कौन सही है। वहाँ पे ऑब्वियसली दो दोस्तों के, क्योंकि विकी से भी बॉन्डिंग है, हम्म। अभिषेक से भी है, तो वो भी ख्याल से न्यूट्रल हो जाता है मुनव्वर कि यार नहीं उसको भी नहीं बोल सकता, उसको नहीं बोल सकता, तो वो न्यूट्रल एक उसका स्टैंड है, जो मुझे लगता है कि यार जो गलत है उसको पॉइंट आउट करे कि नहीं भाई गलत हो। इसी वजह से तो उस पर इतना जो है वो टारगेट कर रहे हैं बिग बॉस, और उसको बार बार वीकेंड के बारे में बताया जा रहा है कि भाई बताओ, बी हम्म वोकल, मतलब कब तक दोनों के बीच में तुम घिसते रहोगे, बताओ बिल्कुल। जो है मसला दोस्तों सॉल्व के करो। बीच में बेचारा जो है ना वो थोड़ा सा पिस जाता है कि भाई मैं हम्म। करूँ तो करूँगा, ये चीज़ है। हाँ। बाकी ईशा और समर्थ जो है ना वो गैंग अप हो चुके थे विकी भाई के साथ मिलकर, क्योंकि जाहिर सी हम्म बात है जो एक इशू चल रहा है विकी भाई हम्म और अभिषेक का। हम्म तो जब होता है ना कि आपके सिमिलर दुश्मन होते हैं, हम्म तो आप एक दूसरे के दोस्त बन जाते हो। तो वही था कि अभिषेक अकेला पड़ चुका था, हम्म उसके ऊपर धावा बोला हुआ था विकी ने। हम्म ईशा समर्थ पीछे से टॉन्टिंग उनकी चालू थी, और बस कमी रह गई थी, अरुण भाई भाई की रह गई थी, वो हम्म भी आ जाते तो हम्म। अभिषेक ने कुछ नहीं कर पाना था। ईशा समद का मेरे ख्याल से, ईशा की तो चलो एक बॉन्डिंग है विकी के साथ, समझ हम्म। सिर्फ इसलिए आया था कि अभिषेक अगेंस्ट था, वरना बिल्कुल। वो है भी उसके विकी के अगेंस्ट ही है। समझ जैसे नॉमिनेशन में भी देखते हैं तो वो विकी और अभिषेक हम्म। दोनों को ही नॉमिनेट करता है, हम्म। क्योंकि उसकी बॉन्ड है ही नहीं। पहले भी आपको याद हो तो समद का ही पहले बर्थडे होता है, हम कहते थे कि यार ये वो वाहिद बंदा है जो कि स्टैंड ले रहा है और विकी भाई को मुंह पे चीज़ें बोल रहा है, हाँ। उसके बाद अब अभिषेक उठा है, तो ये स्टार्ट तो मेरे ख्याल से समझ नहीं किया, तो अच्छा, वो रीजनिंग सब ये दे रहे हैं कि अभिषेक इसलिए उठा है क्योंकि जैसे ही अनाउंस हुआ बिग बॉस ने कि भाई एक ग्रुपिंग है, तुम इस मंडली का हिस्सा हो, तो अपने आप को अलग दिखाने के लिए वो इनसे लड़ा है, वरना कभी नहीं लड़ता वो। अच्छा, दूसरी रीजनिंग आपकी खानदानी ने दी कि भाई ये हम्म। कल की फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रही है। हाँ। वही मैं कह रहा था ना कि जब आप वीकेंड का बाद हो सर झुकाए बैठा हुआ, मैं आपको ये कहता कि अभी वीकेंड पे है ये, हम्म। सलमान भाई गए, ये कल से उसने वापसी चालू कर हम देना है। दोनों का यही कमेंट था कि भाई इसकी जो है ना एक सेकंड लगेगा इसको भी चेंज करने के लिए, क्योंकि ये भूखा है कैमरे का, हम्म। उसको कंटेंट दिखाना है कुछ ना कुछ, तो ये कर रहा था मतलब आज वही भी। अंकिता भी जो बोल रही है कि यार ये गिरा देता है, अपने आप को गिरा देता है, सामने हम्म। वाले को गिरा देता है, क्या क्या बातें बोल देता है, क्या लैंग्वेज यूज कर लेता है ये। मैं तो सरप्राइज हूँ कि यार जो नॉमिनेशन भी हुई, अगर नॉमिनेशन की तरफ जाए
तो रिंकू जी ने जो लास्ट टाइम हुआ था कि ऐश्वर्या वाली पे इतना वो खानजादी के अगेंस्ट बोल दिया, अभी तक उनका खानजादी के अगेंस्ट बना हुआ है कि नहीं यार ये बुरी है, उसने ऐसे लड़की को बोल दिया, इसको लड़कियों में शर्म आनी चाहिए। तो अभिषेक को ना नील ने, ना ऐश्वर्या ने, ना रिंकू जी ने वो नॉमिनेट नहीं किया, और कोई उसकी जिक्र नहीं कि भाई ये जो पूरा उसने सीन किया ईशा वाला, जिसपे वीकेंड के वार पे पूरी सलमान भाई ने सुना के उसकी जो है ना पूरी बैंड बजा मिट्टी दी, पलीत कर दी। उस पे भी उनका कोई स्टैंड है ही नहीं। वो खानजादी को नॉमिनेट कर रहे हैं, विकी को कर रहे हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई वहाँ पे अभिषेक को आप नहीं दिख रहा क्या, वो हाँ, आपने आंखों में पट्टी बांध दी है। नॉमिनेशन पे तो सबको अपना पर्सनल फड्डा याद आता है ना कि यार मेरी इससे लड़ाई है तो मैं करूँ, सब भूल जाते हैं कि इसके साथ क्या हुआ। जो कोई बात किसी है। का नहीं है, हम्म जिसकी जो लड़ाई चल रही है भाड़ में जाओ, कोई मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है, हम्म बस अपने आप को दिखाने के लिए कैमरे के सामने कि यार तुमने लड़की को ये बोल दिया, उस वक्त तो दिखा दिया। हम्म फिर वही आपकी बात आ जाती है, नॉमिनेशन के टाइम अपना बदला पूरा लेना है, और वो जिससे लेना है जिसने वो बात की भी ना हो, या वो अगर सोफिस्टिकेशन के साथ भी घूम रहा हो घर में, फड्डा है हाँ, तो फड्डा जो है। बात है, जैसे पर्सनल ग्रजेस की बात आ रही है, तो ये नील और ऐश्वर्या इनका तो बनी गया है कि विकी से फड्डा है, विकी को नॉमिनेट करना ही करना है। कोई भी, विकी ने कब का छोड़ दिया उनको बोलना, उनकी चीज़ें बोलना, अंकिता ने छोड़ दिया, लेकिन नील और ऐश्वर्या का सिंस वापस में एक है, तो उनका बना हुआ है कि भाई विकी को करना है नॉमिनेट। अब नील की तो मुझे रीजनिंग भी समझ नहीं है, वो कह रहा है कि इनका मुझे गेम समझ नहीं आ रहा है, इनके पास कुछ बचा नहीं है करने को, इसलिए मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। ऐश्वर्या के फिर भी समझ आती है कि मेरी उनकी नोकझोंक होती रहती है, वो बात लड़ाइयाँ हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट बातों पे। नील का मुझे सेंस भी नहीं बनती किसी चीज़ की। वही उसके गेम की बात करें, नील का गेम क्या है, नील क्या कर रहा है? कुछ नहीं है, बस एटलीस्ट वो वाइफ को डिफेंड करता है, जो बात है, या तो बैठा रहता है और वाइफ की एटलीस्ट सुन रहा होता है। विकी कुछ कर तो रहा है, कोई कुछ स्टैंड ले रहा है, किसी के साथ बात कर रहा है, चीज़ कर रहा है। नील कुछ भी नहीं कर रहा, वो उसके गेम पे कमेंट कर रहा है कि नहीं इनका मुझे गेम जो है ना कुछ बचा नहीं है, ये नहीं है। नील जो है ना बस वो अपनी अंदर की वो निकाल रहा है कि बस इसको करना है। इस बार ये नॉमिनेट सारे हुए हुए हैं, हम्म विकी हुए हुए हैं और आपके नील हुए हुए खानजादी, हैं, अभिषेक और खानजादी और नील। अभिषेक है। तो कौन जाता हुआ नजर आ रहा है यार वैसे? विकी भाई ना जाए तो बेहतर है, मुझे लगा खानजादी चली है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है अगर फेयर ना भी हो, लेकिन मेकर्स थोड़ा सा पुश करेंगे कि विकी को सेव करें, क्योंकि ऑब्वियसली कंटेंट मिल रहा है, और ये कि वो एक शो के लिए सेंसेबल परफॉर्म कर बंदा रहा है जो कि शो को इंटरेस्टिंग हाँ बना रहा है। सेंसिबल। खानजादी हाँ बहुत सेंसिबल का वो ऑब्वियसली अलग टर्म है, लेकिन उनके शो को फायदा पहुंच रहा है, इसलिए एंटरटेनमेंट मिल रही है, कंटेंट दे रहा है। कंटेंट दे रहा है, चीज़ें कर रहा है। खानजादी से ज़्यादा खानजादी से रोई जा रही है सिर्फ भाई कि मुझे और जाना कभी है इसने जाना ये है। नहीं बोला है कि भाई मुझे घर छोड़ के जाना है या उसको खेलना है, इज अ गेम प्लेयर, ही वांट टू स्टे। आपकी खानजादी ने बोल दिया जाना है, आज तो रिंकू ने रो दिया भाई कि मैं जाना चाह रही हूँ, मुझे जाने दो, और उसको फिर हाँ और आने और नॉमिनेट भी कर दिया। नॉमिनेट से बोले उसको जाना है, हाँ तो वो सही अच्छा है है। यार, वो भी बड़ा उसने सही से देखा कि यार अब इसको मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन भी नहीं हुए आए हुए, और उसने फिर डिसीजन लेना था कि किसको नॉमिनेट करना है। तो अच्छा हुआ इस बार जो था कि उन्होंने क्लासिक ये वाला हाँ, रोल वापस और अपनाया। मुझे लग रहा है कि जो ना जो आया है वो एक होता है ना आपका कंफर्टिंग क्वेश्चन जो होता है, हम्म कि जब कोई सैड हो या कोई लो फील कर रहा हो तो वो कंफर्ट करेगा, जैसे रिंकू जी को कर रहा। वो चलता फिरता थेरेपी रूम है, हाँ वो थेरेपी देने आया है। तो वो सबके साथ बैठ रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा है। मनारा को ले लो, खानजादी को देख लो जो रोती रहती थी, उसके साथ बैठ के वो ओहो। खुश है, चीज़ें कर रही है। तो वो मुझे लग रहा है कि एक मच नीडेड एक करेक्टर था, जो कि इंडिविजुअल था, जो कि चाहिए था, वो आया। और मेरे ख्याल से जो लोग थोड़े से लो फील कर रहे थे, एटलीस्ट थोड़ा सा उसके साथ जो ना अच्छा फील करेंगे। आप आयरनी चेक करें कि वो बैठ के जो है वो ओम जो कह रहे थे और योगा मेडिटेशन था कर अपना रहे वो थे, टाइम। हाँ योग आसन जो भी इनका चल रहा था, तीनों बैठ के योगासन कर रहे हैं। मनारा बैठी है, इसके साथ नील भी ऐड हो गए और आ करवा रहे हैं सब कुछ। उस साइड पे घर के अंदर झगड़ा चल रहा है। हाँ ये तो आप अपना देखें एक ही एक लोकेशन पे एक हाँ जगह इतना झगड़ा, एक जगह इतना पीस क्या है। कहते हैं, एक सिक्के के दो रुख वाला बिल्कुल चक्कर, बिल्कुल दो बिल्कुल। वाला चक्कर है। और कट्स देखें जो एडिटर ने लगाए कि एक हाँ तरफ लड़ाई चल रही है, इरिटेशन, पता नहीं फ्रस्ट्रेशन, और एक तरफ इतना पीसफुल माहौल। और मैं भी ये समझता हूँ कि आप भी इस पीसफुल माहौल को ही देखना पसंद करते हैं। और का ये साइड जो है बहुत ही बेहतरीन है। क्या बात है। कॉमिक एलिमेंट हो गया, इमोशनल एलिमेंट हो गया, पीस का एलिमेंट हो गया। तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन कंटेस्टेंट आया है, और एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो कि कम्युनिकेशन का इशू है, उसके बावजूद भी उसके कम्युनिकेट कर रहा है। बावजूद भी कर रहा है, और ये कि हमें दिख रहा है यार चीज़ें कर रहा है। जैसे हम वही वापसी कंपैरिजन पे जाएं, फेयर पता नहीं होगा नहीं होगा, लॉस्ट लेकिन नहीं है नावेद की हाँ तरह ये। नावेद की लॉस्ट नहीं है इतना कि उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं, जबरदस्ती एफर्टलेसली वो जो है ना घुल रहा है सबके साथ, तो वो अच्छी चीज़ है। और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, कैमरा डायरेक्टली उसके ऊपर आ जाते हैं क्योंकि वो कुछ डिफरेंट कर रहा है। वरना नावेद का आपने चेक किया होगा कि जहाँ पे लड़ाई हुई तो वो एक लाश घूमती हुई नजर आती है आपको पीछे से ना, कि देखता हुआ जा रहा है और उसको फिर तकिए शके पड़ जाते हैं या कुर्सियाँ उर्सियाँ मुंह पे आ जाती है, वो भाग रहे होते हैं नावेद। लेकिन औरा एक का अलग ही औरा है। तो हमें तो मज़ा आ रहा है देख के। मुनव्वर के साथ जो उसका गन फाइट था पूरा स्लो मोशन मैट्रिक्स का। लेकिन यार ये तो उन्होंने कॉपी कर दिया, मुझे सुना है ये तो ऑलरेडी हो चुका है। कहाँ पे? आपके समय तो खानजादी सेम पूरा सीन क्रिएट कर रहे हैं, बॉम्ब मारा, फायरिंग की थी, जिसका हमने मजाक उड़ाया था, ये क्या कर रहे हैं नमूने, वो चीज़ रिपीट कर रही है, तो कॉपी पे आ गए। तो और देख के आया होगा ना थोड़ा बहुत, और देख के आया होगा, उसको लगा होगा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो लेट्स डू इट। लेकिन ये कि समझ भी, मुझे लगा समझ और औरा का कुछ ना वो मिलता जुलता है, उनकी चीज़ें, उनके हॉबीज़, उनके इंटरेस्ट, वो जो है ना
हाँ आगे जाके हो सकता है ईशा की जगह और ही ज़्यादा साथ में। बिल्कुल, अभिषेक से दोस्ती खत्म, अब उसका जो नया पार्टनर होगा वो यार अभिषेक और का मुझे ये होगा। नया वाला जो भी अब ये हुआ है, जो चीज़ें कर रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रही हैं बिल्कुल भी, बिल्कुल गिर फिर गया वो ये। ज़ातियात पे आया, आप 40 साल के हो, फिर उसने उसको क्रिमिनल बोल एज दिया तो उसमें शेमिंग, उसकी जल बॉडी गई। शेमिंग, मतलब 40 साल की हो तो क्या? क्या वही तो सामने से जवाब आया कि मैं 19, ईशा कहती मैं 19 साल की हूँ तो क्या, मुनव्वर 25 का है तो क्या, कोई हाँ, 40 का इवन है तो तो क्या। मुनव्वर 31 का 31 का है, लेकिन अच्छा, क्या? हाँ तो वो क्या? सब वहाँ लग रहा छोटा होगा ना, 25 का लग रहा होगा वो सबको। नहीं तो एज से क्या वो पूरा कर रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं, 40 के 40 बनाया हुआ। हाँ, फिर उसने क्रिमिनल बोल दिया तो बस उसको वो था कि मैं कुछ कुछ बोलूँ, कोई बोलूँ। चीज़ ही बोलूँ जो कि इसको वो करे। इवन तो उसको हर्ट कहती है, वो पिन कहती है क्रिमिनल चीज़, नील के साथ हम्म, बैठा हुआ होता है। तो ये है। बाकी वही जैसे मैं नील वाली बात करूँ कि नील का टारगेट विकी होता है, जो अभिषेक और इसकी फाइट भी हो रही होती है विकी की। तो उसके अंदर अभिषेक जो बीच में लाता है कि इनको नॉमिनेट कर दिया और हम्म, आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो विकी कहता है मैंने 3 बार जाके सॉरी भी बोला। हाँ उस पे खड़ा हो जाता है कि मुझे क्यों बीच में मुझे ला क्यों रहा है? बीच में अबे ला भाई रहा है। अभिषेक लेकर आया है, हाँ, मुझे तरफ क्यों पॉइंट किया, जबकि वो अनुराग की बात कर रहा होता मेरे है। को यही लोग हैं कि लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सोच नहीं रहे होते हैं, जो सिचुएशन चल रही होती है ना, और उसमें उनको वो देखते हैं कि यार ये बंदा जो है इससे मेरी दुश्मनी चल रही है, तो सब कुछ भूल भाल के कॉन्टेक्स्ट से हट के बस वो ये लगता है तूने मुझे कैसे बोला, तूने मेरा नाम कैसे लिया, फिर वो अंदर की दुश्मनी बाहर निकलती है। हम्म तो नील ने कॉन्टेक्स्ट देखा ही नहीं कि बात क्या हो रही है। हम्म। विक्की ने कुछ भी बोल दिया, विक्की ने हेलो भी बोल दिया होता ना, तो मुझे हेलो कैसे बोला, तो तभी वही जैसे कहता। कल अरुण वाला पूरा हुआ था, तो उसके अंदर वो झाड़ू को उसने बोल दिया कि भाई इनको भी लग रही है, वो हाँ मुझे क्यों ला रहा बहुत ही है? नॉर्मल सी चीज़ थी यार। पता नहीं वो नील और ऐश्वर्या का इन लोगों का बना हुआ ही है, मेरे ख्याल से ऐश्वर्या पुश करती है, नील का अपना है कि बस नहीं ऐश्वर्या को नहीं पसंद तो मैं इससे लड़ूँ, हर चीज़ है, तो वो बस उसके दिमाग में बैठ गई, जो कि अच्छा पोर्ट्रेट बाहर नहीं हो रहा, नहीं, फिर भी वो लगा हुआ है वो चीज़ कही जा रहा है, जो हाँ, कि बहुत अब बॉदरिंग है यार ये चीज़। दूसरा हम देखते हैं कि अनुराग जो है वो हाथ बढ़ाते हैं मनारा की तरफ वापसी दोस्ती का, लेकिन ये क्या मनारा ठुकरा देती हैं, बोलती हैं कि बाहर तो कर लूँगी लेकिन यहाँ मैं ट्रस्ट नहीं करूँगी। हाँ, तो अनुराग भाई सैड होकर चले जाते हैं, फिर हाँ, मनारा जो है ना नॉमिनेट भी कर देती ओए है ओए, तो उसके बाद और वो डबल वो कहती थी, लेकिन मनारा पिघली नहीं बच यहाँ गए। पर। मुझे समझ नहीं आया यार, विक्की को वोट थे, अभिषेक को वोट थे, खानदादी को थे, अनुराग को भी 3 वोट तो थे थे, आराम लेकिन से थे। रिंकू को भी शायद 2 थे, ऐश्वर्या को भी 2 थे, लेकिन हाँ, उन लोगों को नहीं किया। तो मेरे ख्याल से बिग बॉस चाहे थे कि नहीं इन 4 में से कोई निकालूं, तो यहीं पे तगड़ा रोक देता। मुकाबला होगा ना ये, बड़े भाई 4 जो लोग हैं नील को छोड़ के, सॉरी नील को छोड़ के, नील की फॉलोइंग है। फॉलोइंग है, लेकिन नील की मैं फॉलोइंग है, लेकिन मैं अगर बिग बॉस के घर की बात करूँ ना, उस हिसाब से तो बड़ा आइडल बैठा हुआ है वो। वैसे फेयर होगा अगर नील भी निकल जाए ना। मुझे पता है इन चारों के अंदर सबसे स्ट्रांग जो है विकी है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हर चीज़ है। मुझे लगता है बाकी 3 में से कोई भी निकल जाए मुझे फ़र्क नहीं ऐसा पड़ता है, जा सकते हैं। नील चले जाए तो अच्छा, नील तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी प्रेफरेंस हो तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो विकी ठहरे, उसके बाद अगर मुझे किसी को सेव करना होगा तो वो मैं करूँगा खानज़ादी को शायद, और उसके बाद आपके जो 2 बचते हैं लोग, हम्म, वो अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, इस जा हिसाब से सकते हैं। ऑर्डर में हाँ, लास्ट में नील होगा मेरे लिए कि उसको बिल्कुल। मैं बचाऊँगा। आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कौन इस हफ्ते एलिमिनेट होना चाहिए, या आप किसको सेव करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करें, बताएं। और हमारा जो पोल चल रहा है यूट्यूब पे कम्युनिटी पे, उस पर भी जाके ऑब्वियसली अपना आंसर दें, देखते हैं किसको ज़्यादा सेव करने के लिए वोट मिल रहे हैं। तो ये देखने वाली चीज़ है। बाकी ये है कि हमने एक चीज़ और देखी कि रिंकू जी को लग रहा है कि भाई अंकिता जो है हुँ, वो फेक है, और वो सिर्फ कैमरे के लिए कर रही है चीज़ के लिए, कह रही है कि उसकी नेगेटिव साइड जो है ना, वो जब से थेरेपी वाली हुई थी अनुराग से कुछ वो वाला, तो हुँ, उसके बाद से कह रहे हैं कि वो नेगेटिव साइड उसकी हट गई, जो पहले लड़ती थी हर चीज़, ये अनुराग के साथ जो पूरा फड्डा हुआ था हाँ, टीवी एक्टर्स हाँ। वाला। तो वो उसके बाद से वो छुपा के जो है ना वो फेक बन के जो है ना सबसे अच्छा बन के रह रही है। तो रिंकू जी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। रिंकू जी ने बोला कि कब तक खानज़ादी पे फोकस रखूँगी, हम्म। इट्स टाइम टू शिफ्ट नाउ, किसको देखो, ये 4 अंकिता। लोग बैठे होते हैं, मुनव्वर को बोल रहे होते हैं, मुनव्वर बैठा हुआ बेचारा वो सुन रहे सुन होंगे, रहा उसकी होता है क्योंकि दोस्त है। दोस्ती उसकी हाँ, अंकिता के साथ मनारा भी है। भी हाँ में हाँ मिलाती है कि मनारा हाँ तो हाँ मनाएगी हाँ ना, अभी तो हाँ। उसका ताज़ा ताज़ा फड्डा चल रहा हाँ, है, फिर ज़ख्मों नील में भी नमक देखता है, कभी। नील भी बोलता है, कहता है अगर आपको याद हो वो टीवी और एक्टर्स नील तो वाला बोलेगा, फड्डा था। वही तो कह रहा हूँ, नील तो वो बोलेगा। 3 बैठ के जो है ना वो एक में एक आग लगा हाँ, रहे कि अंकिता के खिलाफ है तो बोल रहे हैं। तो कहता है हुँ, कि जो टीवी और एक्टर वो यूट्यूबर्स वाला पड्डा था, हुँ। उसमें अगर आपको याद हो तो जब मैसे ही मेरा और विकी का पड्डा होता है ना, और ये साइड में हटती है तो ये ऐसे मुड़ती स्माइल है देते हुए और जाती ऐसे। है। फुल ड्रामेटिक सिनेमैटिक। हाँ, तो कहते हैं स्माइल का मतलब आपको पता है वो होती है कि वो चाहती थी कि ओए मेरा और होए! विकी का पड्डा हो। तो कनोटेशंस पूरी बताइए कि स्माइल का मकसद क्या होता है? बिल्कुल, नाइस। तो वो अलग ही उसमें चल रहे हैं, और रिंकू जी को है कि भाई ये हुँ, फेक है, और इसी वजह से वो अंकिता को शायद नॉमिनेट भी करती हैं, लेकिन हाँ, कोई फ़ायदा होता नहीं है। और अंकिता से बात कर रहे हैं तो मैं प्रोमो में भी देखा कि आगे भी एक फ़ाइट होने वाली है विकी से रिलेटेड, कि भाई हुँ, उनके अनबन कुछ बनने वाले हैं। रोटी बनाते हुए शुरू हुआ है, पहले बिल्कुल। आज के एपिसोड में भी हुआ, रोटी बनाते-बनाते उनकी कोई और मुँहमारी पास हो की गई। चीज़ लाया कि तुमने 3 साल से मेरे लिए ऐसा क्या बना दिया है जो कि अभी तुम बनाने की हाँ, कोशिश कर रही हो, बड़ा बड़ा टॉन्ट मारा है। हाँ, आज फाइट में भी देख रहे थे जब वो अभिषेक ओ से लड़ रहा था तो हाँ, बीच में वो बचाव गिराव कराने की कोशिश कर रही थी। हाँ, फिर मुनव्वर उसने साइड बोला, में कहता है बेचारे मुनव्वर नहीं विकी भी कहता है कि भाई हाँ। तुम मेरे बीच में क्यों आ रही हाँ, हो? चलो। पहले जो फाइट हुई थी तो जब रूम के दम वाले रूम के अंदर हुँ, चली
लिए, तो वो करिए, तो मुनव्वर साइड में लेके जाता है हाथ पकड़ के, हाँ भाई आप इधर साइड में रुको, आप ना घुसो। आप ना घुसो। लेकिन ये है कि उसके बाद जो खाने के किचन में हम देख रहे होते हैं कि रोटी बनाते हुए भी हो रहा होता है कि पता नहीं क्या उसने वर्ड यूज़ किया 18 आपको बना मिल लो। रहा है ना, तो हाँ वो ट्रिगर हो गया। मिल रहा है का क्या मतलब है भाई? बिल्कुल। मतलब वो कोई वो खुला हुआ है कोई तो वो भी है, आश्रम? बाकी है कि जो प्रोमो के अंदर वो इससे और एक लेवल ऊपर की दिख रही है कि यार और थोड़ा सा इनका इनहेंस हो अनबन गई हो है गई लड़ाई। है हाँ, बहुत। जो कि मेरे ख्याल से यार दोनों तरफ से ये है, जो लैंग्वेज, असल मसला जो है ना लैंग्वेज का है। आप प्यार से बात करो ना तो दुश्मन भी पिघल जाता है, लेकिन ये है कि हम्म। अगर आप वर्ड्स ही ऐसे यूज़ कर रहे हो कि तू ये तू वो और तू ऐसा कर तू वैसा कर दूसरे ये को चीज़ नीचे कर। दिखाने की कोशिश, चाहे कैसे भी लफ्ज़ यूज़ कर लो, चाहे हम्म पर्सनल अटैक कर लो किसी पे, घर वालों के लिए हम्म बात कर लो। आज वही चीज़ उठ गई ना कि हम्म उसने बोल दिया कि तू खोखला है और तुम देख लो। वो तो अभिषेक को तो छोड़, मैं डिस्कस ही नहीं करनी यार अभिषेक के, तो नहीं, अब मैं नेक्स्ट तो मतलब अब कोई उम्मीदें नहीं है यार इस बंदे से। वही सेम कंटेंट, वही सेम घटियापन उसका, और फिर वीकेंड वो के अब वार अब में। वो कह रहा हूँ ना, वो पहले जो मुझे था ना, मैं उसके लिए फील करता था ना कि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं जेन्युइन है। अब वो खानजादी वाला भी जो चक्कर है, चीज़ है, जो पूरा एक घर के साथ सबका एक हम्म। पैटर्न सबको पता चल गया, पैटर्न है इसका, यही करता ही यही है। तो वो मुझे पता चल गया ये सब है फेक, और सलमान भाई ने आके जो है ना वो उसको सोने पे सुहागा ना वो क्लियर कर दिया कि भाई नहीं, ये ऐसा ही है, ये चीज़ उसकी होती है और ये ऐसा कर रहा हम्म। होता है। तो वो क्लियर हो गई मेरे लिए, मुझे पता चल गया यार ये फेक बंदा है, और जो भी कर रहा है ना अब उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं उसकी किस चीज़ में। हर हर चीज़ जो है ना, अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अभिषेक की कि अब हम्म, ये क्या करेगा। ये एज एन बात है। ऑडियंस आप इतने पक्के हो चुके हो, आप पर्सनैलिटी पहचान चुके हो अभिषेक की। कुछ नया नहीं है, वही खानजादी के साथ एक लव हम्म रोमांस एंगल वो हम्म चलता रहेगा। फिर हम्म किसी के साथ पर्सल हो जाना, सीना तानी करना उसके हुँ। सामने, अब आप लड़ाई उस पे ही करना। देखो ना, जो 2 हफ्ते पहले ये बात हुई थी जो मुनव्वर और मनारा से रिलेटेड थी कि भई हम्म। गिव गिव टेक टेक वाला हाँ चक्कर जो है, सिर्फ़ आप गिव गिव किए जा रहे हो। देयर इज़ नो इनकमिंग वाला जो है ना, हाँ आपके हाँ लिए कुछ हाँ। कुछ कर नहीं रहा। तो अभिषेक ने भी वही कि भाई जब वॉशरूम के अंदर ये सारे खड़े होते हैं, रिंकू जी है वो, तो कह रहा है कि तू मेरे अगेंस्ट बोला और तुमने मेरी तारीफ़ नहीं की, जब मैंने ईशा ने बोला और मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप हो गया, तुमने मेरी तारीफ़ नहीं की। भाई उसकी वैलिडेशन क्यों चाहिए? हम्म। नहीं वो तारीफ़ करे तुम्हारी, वो कोई बेबी है तुम्हारी, बेबी सिटर है बहुत ही तुम्हारा, क्या है? डिफिकल्ट और एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। दिमाग में क्या चल रहा है उसके हमें नहीं पता, हाँ, मतलब लेकिन आप क्या उसके लिए करते हो मुनव्वर के लिए, जो आप हाँ। एक्सपेक्ट करो कि नहीं वो आके आपने अच्छा ये चीज़ नहीं की तो इस पे तारीफ़ करे, ये चीज़ नहीं की इस पे तालियाँ बजाए, ये चीज़ नहीं वाह। की इस पे बोले कि वाह वाह इस पे शेर सुना है। हम्म। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो वो अलग ही हाँ। चक्कर है। बाकी ये है कि इनका भी देखना है, इनके और विकी का भाई क्या होता है क्या नहीं होता, ऑब्वियसली सेंसिटिव तो चीज़ है, और ये लेकिन है कि एक उम्मीद इनको की किरण है, ऑरा। और उसको क्या देखें कर और लेगा खुश इनके नहीं, बीच आप में। उनको देख के खुश रहें हाँ, मतलब। लेकिन इनके रिलेशनशिप में जो चीज़ हो रही है, हाँ। प्रोमो में भी जो है ना वो यही था कि क्या होगा इनका, ख़त्म क्या होगा, नहीं, वो ख़त्म वतम तो नेक्स्ट पे कुछ ही नहीं चले होना। आते हैं। ख़त्म वतम तो नहीं लेकिन ये है होना। कि जो भी चीज़ इनकी बात होती है ना वो एंड ऑरा से मुझे याद है अंकिता जो है ना वो ऑरा, मुझे कभी कभी ऐसे टोपी पहन के मुझे लगता सुबह है सुबह। सुबह सुबह ऐसा लगता है इनके हाँ, अंकिता। अंकिता खड़ी हुई है और एक सेकंड के लिए बिल्कुल जो है ना ऐसा हाँ, लगता है कि अंकिता क्योंकि वो खड़ी जो है। नाइट सूट होता है हम्म। सिल्की सा, औरा भी पहन के घूम रहा होता हाँ। है, अंकिता पहन के भी घूम रही हम्म होती है, फिर टोपी कभी कभी औरा ने लगाई होती है, उसके बाल भी ऐसे हैं। हम्म तो थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर भी अंकिता टाइप है, तो लगता है कि अंकिता हाँ, है कि वो औरा मैं है? अच्छा, अक्सर औरा सुबह है। जब डांस वांस के लिए गया मुझे लगा यार ये अंकिता पे, मैं हाँ, नहीं, अंकिता तो औरा उधर है। हक कर रही विकी को, तो हाँ। वो अलग ही चल रहा था। अगले दिन जो है वो औरा कर रहा था अंकिता का, हाँ, या अगर विकी को विकी भाई हक। चले जाते हैं ना तो वह 2 अंकिता अकेली आपस में मिल जाएंगी, कुछ इस टाइप का ही होगा। दो मंकू। बिल्कुल, अब देखना ये है कि अगले इससे प्रोमो अच्छा तो लग रहा है कि भाई हाँ, मुनव्वर का मुशायरा में होता क्या है। अच्छा लगेगा। स्टैंड अप कॉमेडी हम हाँ, देखते हैं, वो वैसे ही हमने फॉलो देखे जो करते उसने हैं। जोक्स किए हैं, जो सही पे टू द कॉमेडी कर पॉइंट, रहा है। मनारा वाला जो पॉइंट मारा है, यार हंस हंस सब के लोग सब उठ के लोटपोट हो ऊपर गए। स्टेज पे चढ़ के आ गए, तो बड़ा विकी अच्छा भाई है। पे इतना अच्छा उसने पूरा एकदम वो ऑब्जर्व करता है पूरा, और उस पर फिर चीज़ बनाता भाई मैं तो अभी भी कहता हूँ इस पॉइंट पे जो है ना आधा सीजन यहाँ पे एंड करके ट्रॉफी दो, है। और बाकी आधा सीजन में नए कंटेस्टेंट बुला के एक नया 2 महीने का कोई शो कर हाँ। लो, तो एटलीस्ट कुछ हो जाएगा। यहाँ पे नहीं। मैं क्लियर है कि भाई हाँ। ये नहीं, आप बंदा देखो है। ना, क्लासिक्स पे तो आ गए हैं ये लोग। वही साइज बिग बॉस चाहते हैं, कन्फेशन रूम में आए और दो लोगों को हम्म नॉमिनेट करें, तो दे आर बैक टू द बेसिक्स नाउ। हम्म तो वो चीज़ वर्क करती है, ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। हाँ ट्राइड एंड टेस्टेड है काफ़ी सालों से, तो मेरे ख्याल से इसी पे स्टिक करें। आपका जो ये 3 घर वाला था वो फ्लॉप हो चुका है, हाँ, आपका लेकिन तो ये कि फ़ोन भी कुछ यूज़ भी नहीं हो कर ले रहा। मेरे ख्याल से कंटेस्टेंट के होता है ना कि वो होता है फाइट चल रही होती है, अगर विकी निकल जाएगा ना तो फिर भी अंकिता हम्म। विकी और मुनव्वर के बीच में थोड़ा सा मुझे लगता है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली ये चीज़ क्लियर है कि मुझे लगता है मेरे लिए तो भाई हम्म। मुनव्वर विनर है, उनके कंप्लीट पैकेज है बंदा। आप तो वो देख लें यार, वो ट्विटर पे जो है 3 मिलियन या कितने मिलियन जो है वो वोट्स आ रहे हैं, ट्रेंड बन रहा है, पब्लिक बहुत सपोर्ट कर रही है। ये बात है, तो और इसी है। वजह से मेरे ख्याल से उसको हाईलाइट भी किया जाता है पूरा, हम्म। पहले पूरा मुशायरा वैसे हुआ था, अब ये कॉमेडी वाला हो रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी। नहीं, आई एम हो लुकिंग सकता है। फॉरवर्ड यार, स्टैंड हाँ, अप कॉमेडी हम खानजादी का यूट्यूब भी पे रैप कितना करवा फॉलो करते सकते हैं। थे पर नहीं करवाया ना उन्होंने, यही करवाया क्योंकि पता है हाँ। कि भाई ये चीज़ आपको देनी है हम्म। टीआरपी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।